शाहजमाल 40 स्टेयर्स हैं इसकी जो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं आया हूँ शाहजमाल का एरिया है, अली अल्लाह जिनका नाम शाहजमाल है और उनके ही नाम से ये एरिया मशहूर है। ये एरिया जाना जाता है लाहौर में। गाइस, ये दो भाई हैं, एक शाहजमाल है और एक शाह कमाल है। जो मेरे इल्म में है वो ये है कि दो भाई हैं। ये एक का जो है वो दरबार जो है वो इचरे में है और दूसरे यहाँ पे हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये 34 से 40 स्टेयर्स हैं इसकी, जो चढ़ के ऊपर और फिर जो है दरबार की एंट्रेंस स्टार्ट होती है। ये मेन एंट्रेंस है दरबार की है गाइस। ये आप एरिया देख वो सामने नीचे, यहाँ पे नौबत बजती है, धमाल होती है, ये सारा सहन है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ उनके हुजरे के अंदर से, और उसके बाद सारा व्यू दिखाऊंगा मैं। सारा जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इनकी करामाती है और जो सारा दरबार का मैं आपको विज़िट करवाऊँगा, खुद भी करूँगा और आपको भी साथ साथ करवाऊँगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग करेंगे सलाम। तो गाइस, ये बैक वाला डोर है और एक वो मैंने आपको फ्रंट पे दिखाया था, वो वहाँ से है। फ्रंट से एंटर होते ही वो साथ ही है और ये बैक साइड पे है। फिर हिस्ट्री के बारे में हम बात करें, हज़रत बाबा शाहजमाल कादी सहवर्दी शहनशाह जलालुद्दीन अकबर के ओहद में लाहौर में तशरीफ़ लाए। इसका ज़माना है आज जो था 966 हिजरी से लेके 1049 हिजरी तक था। सारा लिखा हुआ है कि किस टाइम पे जब आए थे और कहाँ कब आके यहाँ पे इन्होंने अल्लाह की दीन की तबलीग की थी, लोगों को बताया था। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये काफ़ी ऊंचा है और इसकी हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ। इसकी हिस्ट्री ये है, ये क्यों इतना ऊंचा है। ये देखें, ये नीचे है और अभी भी इतनी देर गुजरने के बाद, ये इतना टाइम हो गया इसको बने हुए। मैं वहाँ पे अभी हिस्ट्री पढ़ा था। सो व्यूअर, ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। अकबर की बेटी शहज़ादी सुल्तान बेगम जब अपना महल तैयार करवा रही थी तो उसके सामने बिल्कुल हज़रत ने अपना दमदमा तैयार करने का सोचा था। दमदमा कहते हैं एक आरजी सा किला हो। तो सारे शहर के जितने भी मज़दूर थे वो उसका शाही महल तैयार करने में मसरूफ़ थे। तो कोई भी जो है वो काम करने के लिए रज़ामंद नहीं था, लेकिन उन्होंने मुँह मांगी उजरत पर मज़दूरों को काम के लिए तैयार कर लिया था। तो मज़दूर जो थे वो दिन के टाइम शाही महल को तैयार करते थे और रात के वक़्त वो हज़रत का दमदमा को बनाते थे, उसकी तामीर करते थे। तो जब दमदमा की 7 मंजिलें तैयार हो गई ना, तो शहज़ादी ने जब देखा कि इतनी ऊंची इमारत, महल से भी ऊंची इमारत तैयार हो गई है, तो उसने आपकी खिदमत में ये पैगाम भिजवाया कि हमारी महल में कनीज़ें फिरती हैं, लिहाजा आप अपने दमदमे की बुलंदी को कम करवाएं। जब उनको ये पैगाम मसूल हुआ तो वो मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारा शाही महल तो एक दिन इसका नामो निशान भी नहीं बाकी रहेगा। ये कहकर दमदमा की सबसे ऊपर वाली छत पर धमाल डालनी शुरू कर दी। लोगों ने क्या देखा कि दरवेश के जलाल से दमदमे की 5 मंजिलें ज़मीन बोस हो गईं। और वक़्त गुजरने के साथ साथ ये चीज़ आज भी है कि इसके नियर अबाउट, राउंड अबाउट कोई आज शाही महल नहीं है, लेकिन आप सरकार का, हज़रत शाहजमाल सरकार का आज भी जो है वो दमदमा यहाँ पर आज भी दरबार कायम है। और व्यूअर्स, ये जो एरिया है, ये चिराग यहाँ पे जलाए जाते हैं। एक रात इस तरह से हुआ था कि मज़दूर जो काम कर रहे थे, रात जो काम कर रहे थे, उनके चिरागों में जो है वो तेल ख़त्म हो गया और उस टाइम पे कोई दुकान या कोई इस तरह से अवेलेबिलिटी नहीं थी, कुछ अवेल नहीं था कि तेल का इंतज़ाम कर सकें। तो उन्होंने जो है मज़दूर और रात जो है वो बैठ गए थे कि अब क्या करें, अब तो काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो रात भर काम करते थे। ये बात जब हज़रत बाबा शाहजमाल सरकार तक पहुंची तो उन्होंने उनसे बोला कि आप जाकर तो मेरे कुएं से पानी भरो और चिरागों में डाल दो। तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने जब चिरागों में पानी डाला, वो चिराग जलने लग गए। तो जब जो मज़दूर काम नहीं कर रहे थे, जो कि पहले कह रहे थे कि हमने नहीं करना, और बाबा जी के बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद वो काम पर रज़ामंद हुए थे और वो उसका मुआवना लेने से भी इनकार कर रहे थे कि हम अब फ्री में काम करेंगे, लेकिन बाबा जी ने उसका पूरा मुआवना उनको अदा किया। ये इनकी करामात बाबा जी की इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि लोग दूर दूर तक ये बात फैल गई और लोग जो है वो आपके पास आकर बैठने लगे और इल्म लेने लगे और दीन सीखने लगे। वो जो है वो फ्रंट साइड है दरबार की और ये बैक साइड है। यहाँ पे जो है वो सारे सरकार के मुरीद तदफीन है। नगारा धमाल यहाँ पे बजाया जाता है इस एरिया में।
तो ये जितनी भी इमारत है बाबा की दरगाह है जी जी, ये 4 दीवारी है, ये बाबा सरकार ने बनाया। बाबा पक्का साईं फखरुद्दीन पोता। अच्छा, ये भी मुरीद हैं सरकार के? पोते हैं, ठीक हो। बाबा मीकाइल सरकार, फकराई नाम इनका बाबा मीकाइल है, ठीक तो है। जो असल नाम माँ बाप ने रखा हुआ है घर वालों ने वो मोहम्मद अली। एक वो सामने भी है, वो किनकी है? वो बाबा अरब सानी, ये सियालकोट से आए थे, तो बाकी जो जिंदगी है इन्होंने सरकार के नाम वक्फ कर दी, बाबा शाहजमाल। अच्छा, नाम के नहीं कहीं, ठीक है। जो जिंदगी थी ना वो इधर ही गुजारी। इनके बाद फिर ये बाबा अशरफ आए, ठीक है, ये इनकी लहद है, ठीक ये है। दोनों बाबा पर्दा कर गए हैं जी। बस मैं अभी दरबार से बाहर आया हूँ और यहाँ मुझे एक सरकार के मुरीद हैं जो काफ़ी देर से यहाँ बैठे हैं, उनसे थोड़ी डिस्कशन करते हैं। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ बैठे हुए? तकरीबन 8-10 साल हो गए। अच्छा, और ये इनकी जो है वो वफ़ात वाले दिन होते हैं, पैदाइश का उर्स मनाया जाता है ये जिस दिन वफात होती है। अच्छा, तो वफ़ात के मौके पे क्यों उर्स मनाया जाता है? इतना नौबत और धमाल, और ये वो एक फ़ख्र की एक ज़िंदगी का माहौल होता है। हाँ, कि जैसे कवाली है, ढोल है, तो ये एक फ़ख्र का एक जो है ना सिलसिला होता है, उसके अंदर ये एक रस्में होती हैं। अच्छा, मैंने सुना है ये 2 भाई थे, एक शाह जमाल और दूसरे शाह कमाल है, जिनका दूसरा मैंने इचरे में है वो, ठीक है। और कोई करामात हो सरकार की, कोई आपके इल्म में हो जो आप शेयर करना चाहें? सरकार का एक इधर कुआं था जो बंद हो गया, उसमें ऐसी करामात थी कि वो जो पानी था ना वो जिस्म के ऊपर या वजूद के अंदर कोई भी बीमारी या बच्चा बीमार होता था या उसको कोई बलामत, ठीक है, चिपट जाती है या कोई ऐसी कोई बदबला, तो वो उससे शफा याब होते थे। तो अब वो कुआं जो है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, भंग किया हुआ है। अच्छा, तो बाकी कुआं लेकिन है यहाँ पे मौजूद है? मौजूद है। अच्छा, हाँ, सब एक मौका आया ज़िंदगी में, तो बाबा के पास ना तेल या घी वगैरह कुछ नहीं था, तो बाबा ने बोला, बाबा बरकत रहीम कि आप पानी डाल के आज चला दो। अच्छा, तो वो ये तो औलिया कराम की एक मौज़ा होता है जी जी, तो वो उन्होंने अपना एक मौज़ा दिखाया। तो गाइस जैसे कि आपने सुना, अभी मैंने एक यहाँ पे मुरीद थे जिनसे मैंने थोड़ी सी डिस्कशन की है, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताया, दरबार के बारे में, कि इसका क्या हिस्ट्री थी, क्या किस तरह से थे ये, और कब आए, कब मतलब वो कब से बैठे हैं। असल में वो बेसिकली तो कराची से आए हुए हैं, तो यारे बच्चे पीछे तंग कर रहे हैं मुझे तो उस वजह से ये इतना ऊंचा था कि ये इन्होंने खुद तमीर करवाया था, इसकी तमीर और मरम्मत का काम जो था इन्होंने खुद करवाया था। इस वजह से ये आज भी इतने टाइम गुजरने के बाद भी जो है अभी भी इस ज़मीन से इतना ऊपर है कि ये तकरीबन 7 मंजिलें थी और ये 5 मंजिल नीचे आया था, अब तो 2 मंजिला सिर्फ रह गया है, तो इनके ही हुक्म से ये नीचे आ गया था। तो गाइस आज का व्लॉग करते हैं एंड, और चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।